ईंट भट्टों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। बुरहानपुर क्षेत्र में कई ईंट भट्टे आबादी वाले इलाकों के नजदीक संचालित हो रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जब एमपी टुडे न्यूज की टीम ने इन भट्टों को देखा तो सच में आबादी वाले क्षेत्र में ईंट के भट्टे संचालित हो रहे थे। ग्राम बहादुरपुर में घरों के पास ईंटों का भट्टे का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईंट भट्टों से निकलने वाले धुएं से जनमानस काफी परेशान है और कभी कभी कचरा जलाकर ईंट पकाई जाती है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं। यह धुआं हवा में घुलकर वायुमंडल को प्रदूषित करता है और आसपास रहने वाले लोगों के लिए सांस संबंधी बीमारियां, फेफड़ों के संक्रमण, दमा आदि का कारण बनती है। वहीं इस पूरे मामले में बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया है और नियम है कि रिहायशी इलाकों में ऐसे ईंट के भट्टे ऑपरेट नहीं हो सकते। इस पर कार्यवाही करेंगे और इनको बाहर शिफ्ट किया जाएगा। ईंट भट्टों का संचालन तेजी से बढ़ते जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाएगा जिला प्रशासन? देखिए, आपके द्वारा ये तथ्य मेरे संज्ञान में लाया गया है और नियम है कि रिहायशी इलाकों में ऐसे ईंट भट्टे ऑपरेट नहीं हो सकते हैं, तो इस पे कार्रवाई करेंगे और ये किया जाएगा कि इनको वहाँ से बाहर शिफ्ट किया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम इनोट लुंडे है और यहाँ पूर्व में मेरे द्वारा भी कई बार शिकायत की गई थी ईंट भट्टों को लेकर, क्योंकि ये ना रहवासी क्षेत्र में ईंट भट्टों का कारोबार इनका चल रहा है और जो धुआं जो निकलता है लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर इसका बहुत बड़ा परिणाम पड़ रहा है और छोटे छोटे बच्चे तो खास रहे हैं। और हमने इसके पूर्व में भी 2-3 बार शिकायत की है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और ये लगातार बीमारियों का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। साथ साथ आबादी वाला क्षेत्र भी है ये। पर्यावरण को भी नुकसान है इससे? पर्यावरण को भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं, बस उनका बिजनेस बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी एक भट्टे की जगह 10-10, 20-20 भट्टे तैयार के लिए पूरा मतलब जो ग्राम बहादुरपुर है उसके पूरे टोटल आजू बाजू भट्टे ही भट्टे नज़र आएंगे आपको। क्या मांग करेंगे कलेक्टर से? कलेक्टर से यही मांग करेंगे हम कि इनको कहीं एक जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ आबादी ना हो। क्या नाम आपका? विनोद लोंढे। मेरा नाम सैयद गुलाब है। क्या परेशानी हो रही है आपके घर के पास में? ये जो ईंटा के भट्टे हैं अपने घर में ये केमिकल मिला रहे आजकल ये, और जो जलाते ना तो जब बहुत ख़तरनाक बास आती है, इससे घुटन होती है इंसान को। और ये इनके अपन ने कंप्लेंट भी करे पंचायत में, मगर कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई और ये हटाते नहीं इनके भट्टे। स्वास्थ्य को प्रभाव? हाँ, और ये धूल फफूटा ढस ये खांसी वगैरह भी बहुत आ रही, घर में घुटन सी लगती है। क्या बहुत ज़्यादा भट्टे हो गए? हाँ, बहुत ज़्यादा, और गांव के करीब ही है, गांव से दूर होना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप? ये हटना चाहिए, प्रशासन को इसको हटाना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद गुलाब है। ईंट भट्टों को लेकर प्रदूषण फैल रहा है, आबादी क्षेत्रों में भी है, क्या मांग की आपने, कहाँ शिकायत की? देखिए, जैसे जैसे ये जो निर्माण कार्य हैं, चाहे वो निजी हो, शासकीय हो, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन रही हैं, इनमें आप देखिए कि इनकी डिमांड बढ़ी है तो ईंट भट्टों की डिमांड बढ़ी है। और ईंट भट्टे खासतौर पर जो रहवासी क्षेत्र है, घने आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। कम से कम 1-2 जगह नहीं, 10 से 12 जगह ये संचालित हो रहे हैं। और इन ईंट भट्टों को आप लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और कचरा जैसी चीज़ें से उनको पकाने का उसका प्रोसीजर रहता है। और उसकी वजह से जो धुआं निकलता है, आप उसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाम नाइट्रस ऑक्साइड जैसी विषैली हानिकारक गैसें निकलती है, और जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों का संक्रमण, बाल उड़ना, आँखों में जलन, त्वचा की समस्याएं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उच्च रक्तचाप वाले जो हाई ब्लड प्रेशर वाले उनको प्रॉब्लम होना, चिड़चिड़ापन, अवसाद होना, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं। कमज़ोर इम्यून सिस्टम जिनका रहता है, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, उनको घातक परिणाम निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ये बंद होना चाहिए। क्योंकि ये केवल पर्यावरण को ही प्रदूषित नहीं कर रहा है, ये मानव के स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। कहाँ शिकायत की आपने? जी, मैंने इसकी शिकायत मैं प्रशासन को भी की है कि इस तरह के जो भट्टे हैं उन पे आप उनको एक घनी आबादी से दूर एक विशेष क्षेत्र इनका निर्धारित किया जाए, जहाँ पर इनको ये ईंटों का भट्टा लगाया जाए। और अगर नहीं करते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, उनके लिए मापदंड बनाए जाएं कि ये ईंधन, कोयला जैसी रासायनिक चीज़ों का यूज ना करते हुए प्रकृतिजन्य चीज़ों का उपयोग करें, तो उससे ये लोग बचा जा सकता है। तो इस तरह का अभी देखिए, प्रशासन ने कहा तो है कि इन चीज़ों को जल्दी इस पर कार्रवाई होगी,
तो हम भी उसको चाहते हैं कि ये घनी आबादी से दूर होना चाहिए, वो भी अपना सुरक्षित व्यवसाय करें। और जो लोग घनी आबादी के बीच में जो रह रहे हैं लोग, अब बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, उनको आप देखिए तरह तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कौन कौन से आबादी क्षेत्र है, घनी आबादी, जहाँ पर ये भट्टों का निर्माण? देखिए आप देखिए महाजना पेट बहुत घनी आबादी का क्षेत्र है, वहाँ आप देख लीजिए, इतवारा गेट के पास आप देख लीजिए, लोधीपुरा पे आप देख लीजिए, ये रेणुका रोड पे आप देख लीजिए, आप जब ये हम लोधीपुरा जाते हैं गुरुद्वारा के आगे वहाँ देख लीजिए, आप ये जैनाबाद साइड में आप जाएंगे तो राजघाट के आगे वहाँ पर भट्टे आराम से बिल्कुल लोगों ने घनी आबादी के बीच में जगह घेर के वहाँ पर ये कर रहे हैं। और आए दिन वहाँ धुआं उड़ता हुआ रहता है, पूरा प्रदूषण फैल रहा है पूरे वातावरण में। क्या नाम आपका? डॉक्टर मनोज अग्रवाल।